सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडवर्ड विंग्स में। और जैसा कि हमने कल डिसाइड किया था कि हम जम्मू एंड कश्मीर पंचायती अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसके जो हर दिन जो है हम उस सिलेबस का एक एक टॉपिक उठा के उसके रिलेटेड जो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और कल हमने जो है एक टॉपिक जो है उसको डिस्कस किया था, दैट इज़ द फेमस पर्सनालिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई होप आपने वो वीडियोस देखा होगा। जिसने नहीं देखा वो वीडियो जो है वो जाकर देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। तो आज जो है हम सेकंड टॉपिक जो है जनरल नॉलेज का, एंड दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, देन आपका फंडामेंटल राइट्स है, एंड देन आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं। तो आज इन तीन टॉपिक्स के ऊपर हम 10 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो 4 क्वेश्चन जो हैं वो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से देखेंगे हम, 3 क्वेश्चन जो है फंडामेंटल राइट से देखेंगे, और 3 क्वेश्चन डायरेक्टिव प्रिंसिपल से देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है फॉर्मेशन से रिलेटेड, दैट इज़ द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया था वो सबसे पहले किसने जो है वो आइडिया दिया कि इंडिया का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जबकि वो ब्रिटिश रूल के अंदर थी। तो ऑप्शन ए है एम एन रॉय, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है गांधी जी, और डी है बी आर अम्बेडकर। दूसरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट आर प्रोविंशनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनी हमारी 1946 में, तो बी आर अम्बेडकर जो थे वो तो हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट थे, वो तो हम जानते हैं। लेकिन उनसे पहले जो है एक प्रोविजनल प्रेसिडेंट जो थे, यानी टेम्परेरी प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं, कुछ दिन के लिए, जैसे हम इंटर्म चेयरमैन, इंटर्म स्पीकर जब है लोकसभा में बनाया जाता है ताकि वो स्पीकर्स को सिलेक्शन कर सके, इसी तरह से एक प्रोविज़नल प्रेसिडेंट जो है बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ताकि वो एक परमानेंट प्रेसिडेंट जो है उनको इलेक्ट कर सकें। तो पहले वो आपको बताना है कि वो टेम्परेरी या प्रोविजनल प्रेसिडेंट जो थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो कौन थे। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी अम्बेडकर, सी सच्चिदानंद सिन्हा, और डी माउंटबेटन। तीसरा क्वेश्चन है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखने को मिला है एग्ज़ाम में। आपने भी देखा होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसके अंदर कितने जो हैं वो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल 3 मेंबर थे, जिसमें आपके बी आर अम्बेडकर साहब आते हैं, गोपाल स्वामी अयंगार आते हैं, एंड देन कृष्णमूर्ति साहब भी आते हैं। तो आपको बताना है कि चेयरमैन जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो कौन थे। ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, द बी ऑप्शन इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी हैं जवाहरलाल नेहरू, और डी हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र जो है वो भी अपॉइंट किए गए थे 1946 में। तो उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपके एम एन रॉय, बी है सच्चिदानंद सिन्हा, डी सी हैं बी आर अम्बेडकर, और डी हैं बी एन राव। तो अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट से। तो आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो आज के दौर में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है। ऑप्शन ए है राइट टू फ्रीडम, बी है राइट टू इक्वालिटी, सी है राइट टू प्रॉपर्टी, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब फंडामेंटल राइट इनिशियली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए, तो उसके अंदर आर्टिकल 21A जो है उसका मेंशन नहीं था, जो कि कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो आपको बताना है कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ और उस कौन से अमेंडमेंट के बाद जो है ये 21A आर्टिकल जो है वो उस फंडामेंटल राइट सेक्शन में डाला गया। ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट, बी 44th अमेंडमेंट, सी 86th अमेंडमेंट, और डी नन ऑफ द अबव।
Third question from fundamental right is which one of the following right was described by B.R. Ambedkar as heart and soul of Indian Constitution? तो ये क्वेश्चन भी आपने कई बार एग्ज़ाम में देखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है हर बारी। इस बार भी चांसेस हैं शायद ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो कि बी आर अम्बेडकर ने जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से किस फंडामेंटल राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, यानी अगर वो आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो शायद इतनी नहीं होती जितनी कि आज है। तो आपके ऑप्शन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, बी है राइट टू इक्वालिटी, सी है राइट टू प्रॉपर्टी, या फिर डी है नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। तो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो हैं इसका जो पूरा हम कह सकते हैं कि एक नक्शा जो है वो हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी करके हम कह सकते हैं कि हमने अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सेट किया है। तो आपके ऑप्शन हैं ब्रिटेन, बी कनाडा, सी अमेरिका, चौथा आयरलैंड। ऑप्शन बी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स विद फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? तो काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो हुए हैं जिसमें कहा गया है कि फंडामेंटल राइट जो है वो ज़्यादा ऊपर हैं डीएसपीएस से, या फिर डीएसपीएस जो है वो ज़्यादा महत्व रखती हैं फंडामेंटल राइट्स को। इनके बीच में क्लैश जो है वो चलता आया है, आज भी काफ़ी क्लैश है। तो आपको बताना है कौन कौन से केसेस जो हैं वो रिलेटेड थे जो कि इन दोनों की कन्फ्लिक्ट्स के रिलेटेड हैं। ऑप्शन वन इज़ चंपाकम दोराजाई केस, ऑप्शन बी इज़ बोमाई केस, ऑप्शन सी इज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और ऑप्शन डी इज़ मिनर्वा मिल केस। अब इन चारों में से आपको बताना है कि कौन कौन से केसेस जो हैं वो इन दोनों की कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हैं। पहला है कि पहला, तीसरा और चौथा है यानी सेकंड नहीं है। दूसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा है यानी पहला और दूसरा नहीं है। तीसरा है कि पहला और तीसरा है यानी दूसरा और चौथा नहीं है। या फिर डी है कि ये सारे ऑल ऑफ द अबव, इट मीन्स के सारे ही कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है 10वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? तो तीन तरह के आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी फर्दर तीन सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। सोशलिस्ट हैं, देन हमारे पास रिपब्लिक हैं, एंड देन हमारे पास गांधीयन है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से हैं वो गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, दूसरे नहीं हैं। तो ऑप्शन ए इज़ टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ऑप्शन बी इज़ टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और ऑप्शन सी इज़ टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्री। और आपकी ये तीन ऑप्शन हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से गांधीयन प्रिंसिपल हैं। तो आपका ए ऑप्शन है कि सिर्फ 2 और 3, बी है सिर्फ 1 और 2, सी है सिर्फ 1 और 3, और डी है ऑल ऑफ द अबव यानी तीनों। तो ये थे आज के रिलेटेड जो हैं हमारे एमसीक्यूज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड थे। आंसर्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे इन सब के, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप खुद भी पहले आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, उसके बाद जो है आप कंपेयर कीजिए आपने कितने सही किए कितने गलत किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैच करके। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू टुमारो।